आप प्रभु के लिए अनमोल हैं, आप कीमती हैं। दुनिया के लिए भले ही आप तुच्छ हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए आप कीमती हैं, ऐसा वचन बताती है। आइए एक इसी आधारित पर जो है एक कहानी सुनते हैं। एक चर्च में पास्टर ने अपने हाथ में 2000 का नोट लेकर लोगों को दिखाते हुए कहा कि यह नोट ठीक है, किसी को देना चाहता हूँ, और आप में से कौन है जो इस नोट को लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ उठाया और कहने लगे कि हमें चाहिए। फिर पास्टर ने सभी के सामने उस नोट को जो है हाथ में एक कागज़ के टुकड़े की तरह जो है मरोड़ दिया और छोटी सी एक बॉल जैसा बना दिया। और पास्टर ने फिर से पूछा कि जो है अब किसको चाहिए। ठीक है, तो इस बार भी जो है बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ उठाया, उस नोट को जो है पाने की इच्छा रखा। अब पास्टर जी ने क्या किया, जो है उस नोट को लेकर उसे नीचे मिट्टी में रगड़ दिया और फिर पूछा कि जो है क्या अब किसी को जो है ये नोट चाहिए। तो इस बार भी जो है बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया और इस पर जो है उस पास्टर ने जो है पूछा कि आप इसे क्यों लेना चाहते हैं, ये तो गंदा हो गया है। तब एक बच्चे ने कहा कि गंदा तो है, तो क्या हुआ, लेकिन जो है इसका मूल्य अभी भी 2000 रुपये की है। तो इस बात पर जो है पास्टर ने कहा कि सभी लोग इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। और पास्टर जी ने कहा, जीवन में भी हम कई बार गलती करते हैं और अपनी जीवन रूपी दौड़ में गिरते हैं, अपने जीवन में हार का सामना करते हैं। तो हमें लगने लगता है कि जो है अब हमारी कोई कीमत नहीं है। शैतान हमसे कहता है अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम किसी काम के नहीं रहे, तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, संसार में तुम बोझ हो। इस प्रकार से बहुत सारी बातें जो है शैतान हमसे कहने लगे थे। परंतु ये बात याद रहे कि इस नोट की तरह जो है तुम कितने बार भी जो है गिर क्यों ना जाओ, कितने बार भी असफल क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपकी कीमत जो है अभी भी है। परमेश्वर कहते हैं तुम अनमोल हो, तुम मास्टरपीस हो, मेरे द्वारा बनाए गए स्पेशल हो, इस ठीक है पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ रचना हो, तुम्हारे जैसा न कोई था और न कोई होगा। भले ही कामों के लिए जो सृजे गए हो, तुम वो खजाना हो जिससे परमेश्वर प्रेम करता है और जिसके लिए अपना प्रिय पुत्र इस धरती पर भेजा गया, और तुम प्रभु में अनमोल हो। तो गॉड सेज यू आर प्रेशियस। पहला पत्रस 2:9 में देखेंगे तो लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद धारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उनके गुण प्रकट हो। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है क्योंकि यहोवा परमेश्वर की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मत्ती 10:29 में लिखा है कि क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो वो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। तो प्रियो, इस कहानी से आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आप भले ही जो है लोगों के लिए जो है ऐसे ही तुच्छ हो, लोग भले ही आपको जो बोलते हैं कि इसके पास बुद्धि नहीं होगा, ठीक है, भले ही आपके जो है परिवार के लोग आपको ठोकर देते होंगे, भले ही जो है सारे लोग जो है आपको धोखा देते होंगे, आपसे बैर करते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप दुनिया में एक निराशा में गुजर रहे व्यक्ति होंगे, लेकिन मैं आपको जो है आशा का ये संदेश देता हूँ कि आपके लिए एक आशा है, आपके लिए एक भरोसा है। वचन बताती है मुर्दे परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, मुर्दे के पास कोई आशा नहीं है, जो आज जिंदा हैं वही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और उसी के पास आशा है। तो आज आप खुशी की बात है कि आप जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, आज आपके पास आशा है, भरोसा है, सारी चीज़ें। आप क्यों ना टूट गए हों, शैतान आपको क्यों ना बोलते हैं कि आपको कोई यूज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप यूजलेस हैं ऐसे बोलें, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे लिए कीमती हो, तुम मेरे लिए जो है बहुमूल्य हो, तुम मेरे लिए जो है अद्भुत हो, तुम मेरे लिए जो है प्रेशियस हो, ऐसा वर्ड यूज़ करता है। वही एक अच्छा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और प्रियो, इन बात का जो है हमेशा याद रखें और प्रभु का धन्यवाद दें। तो प्रभु में आप